बच्चों, कल हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में टाइप 3 और टाइप 4 की। इसके बाद आज बात कर रहे हैं हम टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, टाइप नंबर 5 के अंदर बेटा जैसे ये कह रहा है विजुलाइज करना है। एक शब्द सुना होगा आपने, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा दे। तो अब जैसे मान लीजिए स्केल होता है, आपने ध्यान से कभी देखा हो, अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा, इधर से ऐसे देख लीजिए, ये सीधा है 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आपको ये 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिखे हुए। अब जरा एक बात देखिए, अगर हम थोड़ा सा बड़ा और करें तो ये भी एक तरह से मैग्नीफाइंग करना ही हो गया, बड़ा ही करना। ठीक है, जैसे 2 और 3 के बीच में देखें, आप देखो 2 और 3 के बीच में कितने हमारे ये जो कट है ना, ये 2 और 3 के बीच में कितने आ रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, देखो 5 वाला कट थोड़ा सा बड़ा है, 6 7 8 9 10, तो मतलब 2 और 3 के बीच में 10 कट्स होते हैं। तो इसका मतलब एक कट हमारा ये 1, जैसे अगर हम बात करें इस पहले वाले कट की, तो ये कहलाएगा 2.1। एक मिनट, आउट चला गया, ये देखिए ये वाला पहला कट हमारा कहलाएगा 2.1, दूसरा वाला कट कहलाएगा 2.2, फिर 2.3, ये बीच वाला जो बड़ा वाला है ये 2.5, ऐसे ये कट कहलाते हैं। ठीक है, अभी इसको और एनलार्ज कर दिया जाए, मान लीजिए हम 2.1 और 2.2 के बीच में भी 10 कट बना दें, तब हम क्या मैग्नीफाइंग होगा। तो वो सारी चीजें हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा इसमें पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे यूज नहीं करना, केवल उसे सिंबल के तौर पर यूज करना है। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में उसने कहा है इस क्वेश्चन में कहा है उसने 3.765 को रिप्रेजेंट करो हमारा नंबर लाइन पर, और वो भी किससे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और वो भी लाइन से करना है। एक पहले एक स्टेप दिखाना है, फिर दूसरा दिखाना है, फिर तीसरा दिखाना है। अब देखो सबसे पहले अब आप अगर मोटा मोटा देखो, ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ये नंबर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल बनाया, 0 1 2 3 4, हमें ये पता पड़ गया ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो हमने लेंस जो है यहां पे बना दिया। लेंस में दूसरे कलर से बना देता हूं, ये रेड कलर से। ठीक है, ये मेरा लेंस बन गया। इस लेंस में मैं 3 और 4 को इंडिकेट कर रहा हूं। अगर मैं इस 3 और 4 को देखूं, 3 और 4 के बीच में कट होंगे मेरे 10, 1 2 3 4, पांचवा वाला कट थोड़ा बड़ा होता है, जैसे दिखे वो आधा तुरंत पता पड़ जाए, 6 7 8 9, और 10 वाला कट ये वाला होता है। तो ये 3 और 4 के बीच में हमें लेंस से दिख रहा है 3 और 4। अब देखो 3 के बाद इसमें आ रहा है 7, तो इसका मतलब ये जो है संख्या जो है हमारी, यहां पर हमने 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट करने के बाद 3.7 को ढूंढा इसमें। अगर देखो इसमें मैं 3.7 को ढूंढूंगा, देखो लिख के दिखाऊं मैं, थोड़ा पतले पेन से लिखता हूं, ये मेरा 3.5, ये 3.6, ये वाला ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये वाला मेरा 3.7, ये वाला मेरा 3.8, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, देखिए देखो फिर दोबारा से देख लो, ये 3.5 होगा ये वाला, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा वो, ये है क्वेश्चन। अब शायद अभी भी नहीं दिख रहा, चलिए यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दिख रहा है 3.6, सॉरी 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें 3 से बड़ा है, तो 3 और 4 दिखा दिया हमने।
अब इसके बाद हमें पता पड़ रहा है 3.7, तो 3.7 तो होगा ही होगा, साथ में 3.7 से कुछ और बढ़ रहा है, तो 3.7 ये जो दिख रहा है 3.7 और 3.8, यहां से इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। 3.7 और 3.8 को देखो, 3.7 से यहां से एक एरो लेके आएंगे हम सीधा, और 3.8 से एक एरो लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये जो एरो हमारा आया 3.7 का एरो है, और ये जो एरो आया है ये 3.8 का है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये पता पड़ गया 7 से तो बड़ा होगा, 3.7 से बड़ा होगा। तो यदि नंबर लाइन पर हम 3.7 और 3.8 को रिप्रेजेंट करें, तो इसके बीच में भी 3.7 और 3.8 के बीच में भी कितने खाने होंगे? 10। अब बनाते हैं जरा, जैसे मान लीजिए हम पहले आधा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 वाला बड़ा, 6 7 8 9 और 10 वाला मैंने कहा ये वाला ही हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इस ये 3.7 है, ये 3.8 है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा 3.71, ये वाला कहलाएगा 3.72, ये वाला कहलाएगा 3.73। तो अब देखो हमारा जो नंबर था 3.76 तक है, कितना कहां तक है? 6। अब देखो 3.76 कहां पे आ रहा होगा? यहां पे आ रहा होगा 3.75, 3.76 यहां पे आ रहा होगा, और यहां पे आ रहा होगा 3.77। लिखना चाहो तो इसे भी लिख देता हूं मैं 75। देखो अब हमारा जो लेंस है वो हमें इन दोनों के बीच में लगाना है, क्योंकि देखो 3 पहले लगाया, 3 पे लगा दिया, फिर 7 3.7 और 3.8 के बीच में लगा दिया हमने, 3.7 और 3.8 के बाद हमें किस पे लगाना है? 3.76, तो 76 और 77 पे लेंस लगा दिया, ये लेंस बना दिया। अब जो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एनलार्ज करना है, 3.76 दिख रहा है और 3.77 दिख रहा है, दोनों को एनलार्ज करना है। यदि इनको एनलार्ज करना है तो यहां से एक एरो ले जाएंगे हम, ये रेड कलर की एरो दिख रही होगी, और एक एरो हम यहां से ले जाएंगे, ये मेरी 3.77 वाला पॉइंट है और ये है मेरा 3.76 वाला। एक मिनट, चलिए ये देखिए, ये एरो ऐसे लिखा है। अब इस एरो को, क्योंकि अब नीचे पेज खत्म हो गया मेरा, मैं यहां पे दिखा देता हूं। देखिए ये जो 3.76 और 3.77 की जो एरो है उसे मैं यहां दिखाता हूं आपको, 3.76 और 3.77। तो इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी कितने खाने होंगे हमारे? 10। ठीक है, अभी देखो 10 बना देते हैं हम, तो पहले आधे को कर देते हैं जिससे दिख जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाला ये वाला हो जाता है। ठीक है, 10 वाला वही बनता है। अब देखिए, या ऐसा करते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, यहां पे ही बनाते हैं, इसके नीचे मैं पेज लगा देता हूं। चलिए मैं यहां पर पेज ज्वाइन करता हूं, ये वाला। ठीक है, चलिए जिससे कि ये दोनों हमें दिख जाए। तो ये जो है यहां पर अगर नंबर लाइन बनाए हम, तो इस पॉइंट पर तो 3.76 आ गया, और इस वाले पॉइंट पे आ गया 3.77। ये पूरा डिवाइड होगा हमारा कितने हिस्से में? 10 में। 10 में डिवाइड कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ध्यान रखो 10 वाला यही आ जाता है, ठीक है, 10 में अलग से नहीं बनाना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से हम। ये क्वेश्चन था हमारा 3.765, ठीक है। अब देखो कहां तक हो गया, 3.76 दिख रहा है और 3.77 दिख रहा है। अब हमें चाहिए क्या, 3.765, उसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप देखो इस वाले का जो नाम होगा, इस वाले खाने का मैं बड़ा कर देता हूं, देखो इस वाले पॉइंट का जो नाम होगा वो होगा 3.761, इसका नाम हो जाएगा 3.762, ये 3.763, ये वाला ऊपर लिख देता हूं 3.764 इसका नाम, और इसका नाम हो गया 3.765। यही रिप्रेजेंट करवा रहा था 3.65। यहां पर लेंस बना देंगे अपना, ये हमारा लेंस बन गया, और ये हमारा पॉइंट हमारा, ये थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये हमारा जो पॉइंट था जो वो चाहता था 3.765। अब एनलार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहां पे ये एनलार्ज कर दिया। हम चाहते तो अभी इसमें एक लेंस और भी बढ़ा सकते थे, 3 और 4 वाला, पर जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाता है। थोड़ा सा समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है 4.26 को हमें रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल तक। तो देखो 4.6 को हम जो है, क्योंकि 4 डेसिमल तक लाना है, तो 4.262626 बार का मतलब क्या था, बार बार आना, ऐसे चलेगा। लेकिन हमें केवल 4 डिजिट तक लेना है, तो इसलिए केवल हम इतने से काम चला लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, नंबर लाइन स्केल है। देखो बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आ रहा है मेरा 4, तो ये जो संख्या होगी 4 पॉइंट कुछ है, तो इसका मतलब 4 से तो बड़ी होगी, तो इसका मतलब हमारी जो संख्या है ये 4 और 5 के बीच में कहीं होगी। तो हमने सबसे पहला लेंस हमने बना दिया 4 और 5 पे। अब अगर इस लेंस को हम बढ़ाएं, देखो ये यहां पर 4 ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम 5 ले लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से दिखे। तो जब मैंने इसको बढ़ाया तो देखो ये पॉइंट मेरा क्या है 4 और ये वाला पॉइंट क्या है 5। अब इसके बीच में भी कितनी संख्याएं होंगी हमारी, 10। कितनी संख्या होंगी, 10 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा ध्यान रखो 10वीं संख्या ये होती है जो मेन नंबर है। यहां पर हमने 4 और 5 को एनलार्ज कर दिया। अब हम 4 और 5 को एनलार्ज फॉर्म में कैसा दिखेगा वो दिखा दिया। अब जब यहां 4 है तो इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो होगा ये बेटा मेरा होगा 4.1, ये वाला पॉइंट होगा 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5.6। अब देखो जो क्वेश्चन था उसे देखा हमने 4.2626 है, 4 तक हो गया। अब 4 पॉइंट क्या चाहिए हमें, 2। पहले हमने कितने अंक लिया था, 1 4 लिया था, अब कितना ले लिया 4.2। अब यहां पे ये देखो 4.2 कहां पे आ रहा है, 4.2 यहां पे आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, 4.2। तो 4.2 से बड़ा क्या है 4.3। तो अब मुझे इसको और इसको 4.2 को और 4.3 को एनलार्ज करना है, तो यहां पर मैं अपना लेंस बनाऊंगा। तो फिर वही तरीका, यहां से एक लाइन जाएगी 4.2 के लिए और एक लाइन जाएगी मेरी 4.3 के लिए। देखो ये लाइन मेरी 4.2 की है और ये लाइन मेरी 4.3 की है।
ठीक, अब मैंने लाइन खींच दी, ये क्योंकि पॉइंट, ये पॉइंट, ये मेरा 4.2 है और ये मेरा 4.3 है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में भी कितनी संख्याएं होंगी? 10, तो 10 बना दो। 1 2 3 4, पांचवी वाली थोड़ी सी बड़ी बना देगा, 6 7 8 9 और 10 वाली इसके साथ मैच। ठीक है, अब देखो इनके नामकरण करते हैं। ये 4.2 ये वाला है, ठीक है, इसे इससे मैच मत करना, ये है। अब देखो इसके नाम रखते हैं, ये नाम हो जाएगा 4.21, क्योंकि 10 इससे किए ना हमने। ये हो जाएगा 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। अब देखो संख्या फिर दोबारा से लिख देता हूं मैं, 4.26263 थी। सबसे पहले हमने एक संख्या ली थी 4, फिर 4.2 ले लिया। अब लेंगे तीन संख्या, तो तीन संख्या का मतलब होगा 4.26। 4.26 देखो हर बच्चे को इसमें दिख रहा होगा। 4.26 कहां है? 4.26 ये दिख रहा है हर बच्चे को। और तो 4.26 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एक, 4.27। तो हमें अब जो लेंस लगाना है वो इन दोनों संख्या के बीच में लगाना है। अगर मैंने इन दोनों के बीच में लेंस लगाया तो ये संख्या एल लार्ज होगी हमारी। ठीक है, अब देखो इस संख्या को एल लार्ज करता हूं मैं, ये एरो यहां गया और इसका एरो यहां गया। ये संख्या मेरी है, मैं पहले वो बना लेता हूं लाइन जिसे दो बार ना लिखना पड़े। ये संख्या है मेरी 4.26 और ये वाली संख्या है मेरी 4.27। ठीक, अब देखो 4.26 और 4.27 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी हमारी? 10। 10 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं मैंने कहा था इसे लेना है। इनका नाम रख दीजिए। ये संख्या होगी मेरी 4.261, 4.262, ये हो जाएगी 4.263, ये वाली हो जाएगी 4.264, ये बन जाएगी 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, this is 4.269 and 4.70। अब देखिए हमारी संख्या फिर मैं दोबारा लिख देता हूं 4.2626। अब देखनी है हमें तीन संख्या, तो 262 कहां पे दिख रही है? हर बच्चे को 4.262 यहां पे दिख रही है, ये दिख रही है, ये देख। तो इससे एक बड़ी लेंगे तो ये लेंगे। अब लेंस कहां पे लगाना पड़ेगा? यहां पे। इसको एनलार्ज करेंगे 10 पार्ट में। तो देखो लेंस अगर मैंने यहां लगाया, ये लेंस लगा दिया, तो देखो ये एनलार्ज फॉर्म में आएगी, तो एक तो ये निकलेगी और एक ये निकलेगी। चलिए इसका नाम होगा, नंबर लाइन बना देता हूं, देखिए इसका नाम होगा 4.262, इसका नाम होगा 4.263। ठीक है, देख रहे हैं ये दोनों। अब देखिए इसको भी कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे हम? 10 हिस्से में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला ये। अब देखो नाम देख लो, इसका नाम होगा पहली वाली का 4.262, तो यहां तक है ये 1, क्योंकि 10 हिस्से में डिवाइड किया तो और आगे आ जाएगा। ये होगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2630। अब देखो हमें जो संख्या लेनी थी 4.2626 लेनी थी। अब देखो 4.2626 तो हमारी ये डायरेक्टली आ गई,
जब डायरेक्ट आ गई तो फिर हमें ये सीधे इंडिकेट करना है कि ये हमारा जो है ये वाला, ये मेरा आंसर हो गया। इसे थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे कि हाँ भाई ये रही संख्या। बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। अब लिख लीजिए होमवर्क, इस वाले टाइप का होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिखते हैं, इसी तरह आपको करना है 2.652 रिप्रेजेंट 3.693 को 2.85 केवल छोटा कर दिया, और एक कर लीजिए 7.888। अजीब सा, ये 4 क्वेश्चन इस टाइप में करने हैं, ठीक है बेटा। अब आइए टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 क्या बताता है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे पहले ही अपने उसमें। देखिए ये छोटे छोटे से फॉर्मूले, रूट में प्लस कब होता है, कब माइनस होता है, कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम टाइप नंबर 6 में। देखिए टाइप नंबर 6 वैसे ज्यादा कठिन तो है नहीं, पर फिर भी करना तो है ही है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। देखिए √5 प्लस √7 का मल्टीप्लाई करना है √13 प्लस √9। बहुत सारे बच्चों को तो आता है। देखो बेटा मैंने बताया है, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले से, फिर इसके बाद इस फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक बना दी है, वो तो उस वीडियो को मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसे भी आपको कॉपी में लिखना है, जिससे कि और बढ़िया तरह फंडामेंटल आपको समझ में आ जाए मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे एक्स वालों को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, वैसे ही सेम इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, √5 का √13 से मल्टीप्लाई, फिर √5 का √19 से भी मल्टीप्लाई। अब इसके बाद नंबर आता है सेकंड वाले का। अगर √7 का सबसे पहले √13 के साथ, फिर √7 का √19 के साथ, तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √7 का मल्टीप्लाई √13 के साथ, और √7 का मल्टीप्लाई √19 के साथ। अब हमने ये देखा है इस फॉर्मूले में, कहां गया, ये रहा। अगर √a और √b आ रहा है, इसमें कुछ भी फैक्टर नहीं आ रहे, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे ही यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65, ये 45, 50, 95, ये 91, और ये हो गया हमारा 63, 133। अब इनमें आपस में कुछ भी जुड़ नहीं रहा, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे, नहीं बैठ कुछ भी नहीं जुड़ रहा, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अगर जुड़ता बाई चांस इनके फैक्टर लेके, ये मैंने वीडियो में बता रखा है कैसे जुड़ना है, कैसे घटाना, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। 5 का √7 से और 2 का √5 से मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन। तो जब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर, पहले 5 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से √5 का, और फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा √7 का 2 से मल्टीप्लाई और √7 का √5 से। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं। पहले 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई किया √5 के साथ, फिर हमने √7 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और √7 का मल्टीप्लाई किया √5 के साथ। देखिए ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, 10 हो गया। यहां पर एक रूट में और एक बिना रूट में नंबर आ रहा हो, तो यदि उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 5 √5, ये आ गया 2 √7,
और ये आ गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 35, आपस में कुछ हो नहीं पाएगा इनके बीच में, इसलिए यही हमारा आंसर। अब जरा होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चनों का होमवर्क। देखिए होमवर्क मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन करना है आपको, 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस रूट 3 के साथ। दूसरा 2 प्लस 5 रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 3 रूट 3 के। इसके बाद तीसरा 7 प्लस 3 5 रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 7 रूट 5 के साथ। और एक कर लेते हैं हम, रूट 7 का रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रूट 11 का रूट 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक कर लेते हैं रूट 7 का माइनस रूट 3 के साथ, क्योंकि माइनस वाला भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है एक प्लस का एक माइनस का, दोनों माइनस के, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो को नोट कर लेना। थैंक यू।